उदास क्यों है? बोलो ना भैया। कुछ नहीं शत्रुघ्न, ऐसे ही बैठे बैठे अयोध्या का ध्यान आ गया था। नहीं भैया, वास्तव में बात कुछ और है। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं और यह तो केवल बात टालने के लिए कह दिया कि अयोध्या का ध्यान आ गया। बताओ ना भैया, क्या बात है? शत्रुघ्न, ना जाने आजकल दिल उदास सा क्यों रहता है। कई दिनों से मेरी बाईं आंख भी फड़क रही है। भगवान भली करे अयोध्या में सब ठीक हो। हाँ भैया, मैं भी कई दिनों से यही महसूस कर रहा हूँ। हर समय मन व्याकुल सा रहता है। और फिर कई दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए। अयोध्या से कोई कुछ समाचार भी तो नहीं आया। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे अयोध्या से निकलते ही सभी लोग हमें भूल गए हैं। नहीं भैया, ऐसी बात तो हमें स्वप्न में भी नहीं सोचनी चाहिए। और फिर केकेपुर कौन सा अयोध्या के समीप है। पूरे 20 दिन जाने में और 20 दिन आने में लग जाते हैं। और फिर हमें यहाँ आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं। अच्छा शत्रुघ्न, छोड़ो इन बातों को। भला यह बताओ कि अयोध्या जाने को तैयार हो। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली भैया। जब से यहाँ आए हैं तबीयत बेचैन है और मन घबराता है। राजकुमारों की जय हो। अयोध्या से एक दूत आया है जो आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? अयोध्या से दूत आया है? उसे जल्दी से यहाँ ले आओ। जो आज्ञा। राजकुमारों की जय हो। अरे भाई, कहो, अयोध्या में सब कुशल से तो है ना? जी, सब कुशल से हैं, मगर आप दोनों को जल्दी बुलाया है। माताएं, पिताजी, भैया श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता सब कुशल से तो है ना? हाँ जी हाँ, सब कुशल से हैं, मगर आपको जल्दी बुलाया है। क्या माताजी ने कोई आवश्यक संदेश भेजा है? जी हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। अरे भाई, अगर जल्दी बुलाया है तो हम चलने को तैयार हैं, मगर जल्दी बुलाने का कोई कारण तो होगा। कारण यही कि आपको जल्दी बुलाया है। जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाया है। क्या तुम्हारे पास इस वाक्य के अलावा कुछ कहने को नहीं? खबरदार, जो अब की बार इस वाक्य को दोहराया तो स्पष्ट क्यों नहीं कहते वहां का क्या समाचार है? कौन सा ऐसा कारण हो गया है? क्या घटना घट गई है जो तुम इतने उतावलेपन से इसी वाक्य की रट लगाए जा रहे हो कि जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाया है? भैया छोड़िए इस विवाद को, इससे हमें कुछ नहीं पता चलेगा। आप जल्दी अयोध्या चलने की तैयारी कीजिए। ना जाने हमें क्यों जल्दी बुलाया है। जी हाँ महाराज, यही तो मैं कहता हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। खामोश! अगर अब की बार बकवास की तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। जाने दो शत्रुघ्न, अब देर ना लगाएं और नाना जी से आज्ञा ले लेते हैं। हमने सब कुछ सुन लिया है। अच्छा बच्चों, जाओ, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। अभी तो हमारा चाव भी पूरा नहीं हुआ था। आंख भरकर देख भी ना सके थे, परंतु इस समय हम तुम्हें मजबूर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना जाने तुम्हें क्यों जल्दी बुलाया है। अवश्य ही काम निकल आया होगा। पहुंचते ही अपनी कुशलता का संदेश भेजना बेटा। आप निश्चिंत रहिए नाना जी, पहुंचते ही हम संदेश भिजवा देंगे। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। जीते रहो मेरी आंखों के तारे। प्रणाम नाना जी। चलिए राजकुमार जी, जल्दी चलिए।
जियो मेरे लाल, मेरी आंखों के तारे, संसार में तुम्हारा सितारा उज्जवल हो। माता जी, पहले यह बताइए कि सूर्यवंशी झंडा झुका क्यों हुआ है? अयोध्या की गलियों और बाजारों में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? किसी के चेहरे पर रौनक नजर नहीं आती। सब कुशल से तो है ना? बस बेटा, अब तुम आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। परंतु मेरे आने से क्या होगा माँ? आखिर बात क्या है, बताती क्यों नहीं? ओह, अयोध्या के महाराज ने आते ही आदेशों का पालन करवाने की ठान ली। अयोध्या के महाराज आदेशों का पालन? ये आप क्या कह रही हो माँ? पहले आने वाले से कुशलता पूछी जाती है। वहां पर नाना मामा सब कुशल से तो है ना? हाँ हाँ, वहाँ पर सब कुशल पूर्वक से हैं। परंतु तुम यहाँ की कुशलता के बारे में तो बताओ। धीरे धीरे सब बता दूंगी। सफर से थके हुए आए हो, थोड़ा आराम कर लो। मंथरा, ओ मंथरा, अरे देखती नहीं, भरत जी आ गए हैं। ला दे मुझे आरती की थाली। आज तो मैं अपने हाथों से अपने बेटे की आरती उतारूंगी। परंतु पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था माँ। पहले तो भैया श्री राम जी की ही आरती उतारी जाती थी। आज उनके स्थान पर मेरी क्यों? पहले बात और थी बेटा, अब बात और है। ऐसी भी क्या बात है माँ? जरा मैं भी तो सुनूं। आखिर इन महलों की रोती हुई दीवारों में एक तुम खुश क्यों नजर आ रही हो माँ? मैं भी तो खुश हूँ बेटा। मेरा भरत इतना सा था, पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इतना सुंदर लगेगा जब वह। मुझे इन व्यर्थ की बातों में कोई रुचि नहीं। जो बात मैं पूछता हूँ उसका कोई उत्तर ही नहीं देता। आखिर बात क्या है माँ? बेटा, धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, यदि आप बताना ही नहीं चाहती तो मैं अभी जाकर महाराज जी से पूछ लेता हूँ। महाराज? कौन सा महाराज? अब तो अयोध्या के महाराज तुम हो, केवल तुम। क्या बकती हो? पिताजी के होते हुए ऐसे शब्द अपनी जुबान पर निकालते ही तुम्हारी जुबान क्यों नहीं जल गई? परंतु महाराज हो भी तो। क्यों माँ? क्या हुआ पिताजी को? कहाँ है पिताजी? क्या बताऊं बेटा, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। नहीं माँ, नहीं। कह दो कि पिताजी को कुछ नहीं हुआ। पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए? माँ, पिताजी को क्या रोक था? रोक तो कुछ न था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते ही महाराज ने प्राण त्याग दिए। तो अंतिम समय में श्री राम व लक्ष्मण भी उनके पास न थे। वो कहाँ थे माँ? वो कहाँ थे? राम अयोध्या छोड़कर वनों को चला गया। लक्ष्मण और सीता भी उनके संग चले गए। बस महाराज से ये दुख देखा न गया और उन्हीं के वियोग में घोर अनर्थ। चार बेटों के होते हुए अंतिम समय में कोई भी उनके पास न था। परंतु माँ राम पुण्य को क्यों चले गए? रोका क्यों नहीं उन्हें माँ? रोकती कैसे? मैंने ही तो उन्हें। हाँ, बोलो, रुक क्यों गई माँ? आगे बोलो। वास्तव में बात ये थी बेटा कि महाराज ने तुम्हारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राम को राज सिंहासन पर बिठाने की तैयारी कर ली। भला तुम ही बताओ बेटा कि ये कैसे एक माँ सहन कर सकती है कि उसका अपना बेटा तो मारा मारा फिरे और उसकी सौत का बेटा राज करे। मुझे तो कुछ भी पता न था कि बीचों बीच क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। भला हो बेचारी इस मंथरा का, जिसने समय पर हमें चेतावनी दी और हमें बर्बाद होने से बचा लिया।
नहीं तो आज तुम्हारे शरीर पर इन शाही वस्त्रों के स्थान पर फटे पुराने कपड़े होते और शाही महलों के स्थान पर तुम दर दर की भीख मांग रहे होते। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक ही कह रही हूँ। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किया होगा, जो ठीक उसी समय मुझे याद आ गया कि मैंने महाराज से 2 वर लिए हुए हैं। बस फिर क्या था, मेरा काम बन गया। एक वर में मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये तुमने कैसा अनर्थ कर डाला माँ? ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया माँ? तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब जल्दी करो, राज तिलक आज ही होना चाहिए। बड़ा ही शुभ दिन है। लाओ, पहले मैं तुम्हारी आरती उतारूं। मुझे नहीं चाहिए राजपाट। सारा का सारा घर उजाड़ कर रख दिया और तुम्हें राजपाट का चाव चाहिए। यदि तुम्हें नहीं राजा बनने का चाव, हमें तो है। कौशल्या को क्या होगा? वह तो हमारे खून की प्यासी है। क्या दुष्टे कलंकनी, यह आग तेरी ही लगाई हुई है। निकल जा यहाँ से, मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें जिसके पान धो धो कर पीने चाहिए, उसी पर हाथ उठा रहे हो। वो काम मुझे पहले करना चाहिए था माँ, वो मैं अभी कर रहा हूँ। हट जाओ माँ। समझ से काम लेती तो यह दिन देखना नसीब ना होता। अरे बेरहम मुझ पर दया इतनी सी कर देती, सिंहासन पर बिठाने की जगह अर्थी पर ढक देती। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक ही कह रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ, कल सारा संसार कहेगा। एक दुष्ट दासी के कहने पर रानी ने अपने सुहाग रघुकुल के महाराज की हत्या कर दी। तुम जो चाहे कह लो, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। तुम्हें सारी अयोध्या का राज दिला दिया है। अब जल्दी से राजपाट संभालो बेटा। खबरदार जो मुझे बेटा कहा तो। यह तुम क्या कह रहे हो भरत? मर गया तुम्हारा भरत। मैंने दुनिया भर की बुराई तुम्हारे कारण उठाई है। मेरे लाल, तू जो कुछ भी कहेगा सह लूंगी। आखिर मैं तेरी माँ हूँ। खामोश हो जा। तू माँ नहीं, ममता के नाम पर ना मिटने वाला दाग है। क्या खूब किया है मेरे लिए। धर्म अवतार भाइयों को, सीता जैसी सतवंती को वन भिजवाया, पिताजी के प्राण ले लिए। अब मेरी बारी है। ले दुष्टे, मेरे प्राण ले ले। इस कदर पाप करके भी तेरी छाती नहीं बनी। और तेरी, इससे तो बेहतर था कि पैदा होते ही मेरा गला दबा दिया होता। काश कि तू मेरी माँ ना होती, जो मुझको ये खबर होती तो दुनिया से मैं चल देता। न पीता दूध मैं तेरा, जो पीता तो उगल देता। घरों में माँ के मैं बयान करता और मैं बल मुझे देता, बदल देता तेरी कोखियाँ, मुझको ही बदल देता। मेरी नेकी का बदला चुकाने का समय आया तो यूं आंखें निकालने लगा। बदला
बदला तो तुझे तब मिलेगा जब तेरी आंखों के सामने ये अभागा भरत अपने प्राण त्याग देगा। क्यों ऐसी मनहूस बातें कर रहा है बेटा? धैर्य से काम लो। इस प्रकार बिलखते हुए मैं तुम्हें नहीं देख सकती। यदि तुम ही यूं अपना धैर्य खो बैठोगे तो मेरा क्या होगा? मेरे दिल पर क्या बीतेगी? तुम्हारे दिल पर जो बीतेगी सो बीतेगी। तो इस समय बड़ी माँ के दिल पर जो बीत रही है उसे तुम क्या जानो? काश कि तुम महसूस कर सकती। पहले उनके पास जाकर तुम्हारी भूलों की क्षमा मांगूंगा। परंतु बेटा, जड़ों में आज भी तो गुल कहाँ टहनी पे खिलते हैं। धतूरा जिसने बोया हो उसे